हाय दोस्तों। आपके अपने इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अपन बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य के घनानंद के पदों की व्याख्या अपन देख रहे थे। और घनानंद के जो पद हैं वो 10 पद हैं। 8 पदों की व्याख्या अपन ने देख ली है। 2 पद आपके सिलेबस में क्या 2 पद बचे हैं जिनकी अपन व्याख्या देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है क्योंकि फिर आपको भी पता है वीडियो ज़्यादा लंबा बनता है। तो चले, पर एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। जासो प्रीति ताही निठुराही सो निपटने है, कैसे करी जिय की जरनी सो जताइए। महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊं जीव, वेदनी की भडवारी कहाँ लो दुराइए। दुख को बखान करीबों को रचना के होती, ऐसे कहूँ वाको मुख देखन न पाइए। रेन दिन चैन को न लेस कहूँ पे, बाग आपने ही ऐसे दोष काई दो लगाइए। हाँ जी, प्रस्तुत अवतरण प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत अवतरण घनानंद द्वारा रचित है। इसमें इस छंद में या इस पद में वियोग जो विरहिणी है वो प्रियतम की निष्ठुरता का वर्णन कर रही है कि मेरा जो प्रेमी है वो बड़ा ही निर्दयी है। दया नहीं आती उसको बिल्कुल भी मेरे ऊपर, कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ मोहब्बत करती हूँ तो वो कम से कम मेरे से भी बात करे, मेरी तरफ देखे, मेरी प्रशंसा करे। लेकिन वो निर्दयी है, दया आती नहीं है। तो उसकी जो ये निर्दयतापन का जो उसको नायिका को लग रहा है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो देखिए कह रही है, अर्थ देखते हैं। जासो प्रीति ताही निठुराही सो निपट नेह। नेह का मतलब होता है प्रेम, और प्रीति का मतलब प्रेम। ताही निठुराई निष्ठुर है, निपट का मतलब है निर्दयी है। नायिका विरहिणी कह रही है कि मुझे जिनसे प्रेम हुआ है, जासू का मतलब जिनसे प्रीति प्रेम हुआ है, ताही निठुराही सो निपटने है, कि मुझे जिससे प्रेम है उसको मुझसे प्रेम नहीं है। उसको, वो बड़ा निर्दयी है, वो मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता है, महान निर्दयी है। कैसे करी जिय की जरनी सो जताएं। ऐसी, फिर अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो प्रियतम निर्दयी नहीं होता तो वह मेरी विरह व्यथा का अनुभव कर लेता और मेरे पास आ जाता। कैसे करे जिए की जर्नी सो जताइए। अर्थात भाव यह है कि जिससे मुझे प्रेम है ना, वो उसके अंतर्गत निष्ठुरता भरी हुई है। कैसे करे जिए, जिए का मतलब हृदय की जर्नी जो जल रहा है, सो जताएं बताएं, कि फिर मैं मेरे हृदय की वेदना को कैसे व्यक्त करूं, किसको बताऊं। मेरे प्रियतम बहुत ज्यादा निर्मम है, निर्दयी है। महानिर्दयी दयी कैसे के जीवाऊं जीव। मेरा प्रियतम जिनसे मुझे मोहब्बत हुई है, मोहब्बत मत लिख देना, मजाक कर रही हूँ। जिनसे मुझे प्रेम हुआ है वो प्रियतम बहुत ही निर्दयी है। जीवाऊं जीव, अब मेरे जो प्राण हैं उनको मैं कैसे जीवित रखूं। वेदना की भडवारी कहाँ लो दुराइए। और मेरे प्रियतम बहुत ही निर्दयी हैं, ऐसे में मेरे जो प्राण हैं उनको कैसे जीवित रखूं। और मेरे शरीर में धीरे धीरे वेदना बढ़ती ही जा रही है, अब इस वेदना को मैं कहाँ छिपाऊं। अर्थात भाव यह है कि दुख जो है मेरे जीवन में उसका वर्णन करने के लिए कोई तो मेरे पास हो, किसको मैं मेरी इस विरह वेदना को सुनाऊं।
और इस विरह वेदना को कैसे छिपा कर रखूं मैं। दुख को बखान करीबों को रचना के होती। रचना का मतलब होता है जिह्वा या जीभ। कि दुख का बखान करने के लिए जिह्वा का होना बहुत ज़रूरी होता है। अर्थात मैं मेरे दुख का, अगर विरह वेदना के दुख को किसी को बताऊं, तो उसके लिए मेरी जो जिह्वा है वो मेरा साथ नहीं दे रही है। मैं कैसे मेरे दुख का बखान करूं। अर्थात मेरा जो दुख है वो इतना ज़्यादा है कि जिससे मतलब मेरी जो वेदना है वो मेरी जिह्वा से व्यक्त नहीं हो पा रही। ऐसे कहूँ काहू मुख देखन न पाई, कह रही है वो। कितने निष्ठुर प्रिय का मुख, उनके इतने पर भी कि मेरा इतना दुख हो रहा है, इतने पर भी मेरे निष्ठुर प्रेमी के मुख के दर्शन मुझे कभी नहीं होते। रेन दिन रात दिन चैन को न लेस कहूँ पे। रात दिन बिल्कुल भी उनके दर्शन प्राप्त करके, कि रात हो या दिन हो, कभी भी मुझे उनके दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं और कभी भी मुझे चैन या आराम नहीं मिल पाता है। आपने ही ऐसे दोष काई दो लगाई। आगे कह रही है कि वो अपने आप को समझाने का प्रयास कर रही है कि मेरे भाग्य में ही दोष उठाना, कष्ट उठाना लिखा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, फिर मैं किसको दोष दूं, किसे दुख प्रदान करूं। देखिए, यहाँ पे विरहिणी की विरही अवस्था का वर्णन करते हुए प्रियतम को निष्ठुर बताया गया है। कहा जा रहा है कि एक विरहिणी कह रही है कि जिससे मुझे प्रेम उत्पन्न हुआ है वो बड़ा निर्दयी है। उसको मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती है। उसको मेरे निर्दय से प्रेम है। वो अब मैं वो कभी आकर मुझसे मिलते नहीं हैं। अब इतने निर्दयी व्यक्ति से मैं कैसे मेरे विरह हृदय की बातें कहूँ। मेरा जो निष्ठुर प्रेमी है उसके लिए मेरा हृदय विरह रूपी वेदना में जल रहा है। वो भान ही निर्दयी, अगर वो निर्दयी नहीं होता तो वो कम से कम मेरे पास आता, मेरे से बात करता, मेरी वेदना को सुनता, मेरे दुख को दूर करता। अब इतने निर्दयी हैं कि कैसे मैं मेरे प्राणों को जीवित रखूं, और मेरी जो विरह वेदना है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब मैं इसको कैसे छिपाऊं, दुराइए छिपाऊं। दुख को बखान, अब कह रही है कि दुख का बखान करने के लिए शरीर में जिह्वा होना जरूरी है। अर्थात मेरा दुख इतना ज़्यादा है कि जिह्वा से इसको व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में मेरे प्रियतम आकर मुझे कभी अपने दर्शन नहीं देते, कभी अपना मुंह नहीं दिखाते हैं। फिर इसीलिए कभी भी मुझे रात दिन चैन नहीं मिलता है। ऐसे में नायिका कह रही है कि मेरे भाग्य में ही दुख उठाना लिखा है, तो मैं अब किसको दोष दूं। ये है इसका अर्थ। भाषा की अपन बात करें विशेष में, तो ब्रज भाषा है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और अलंकार देखा जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही, और अनुप्रास अलंकार है इसमें। और विशेष बात देखा जाए तो प्रेमी की जो निष्ठुरता है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। और ये है 9वां पद। अब एक पद बचा है 10वां पद, जो अपन देख लेते हैं। मीत सुजान अनित करो जिन आहा हा न धूजिए मोही अमोही दीठी को और कहूँ नहीं ठोर फिरी दगराव रे रूप की दोही एक विलास की टेक नहीं लगी आस रहे बसी प्राण बठोही हो गनानंद जीवन मूलदई कत प्यासनी मारत मोही। दोस्तों, आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तीव्र गति से बोल रही हूँ, तो आपसे अनुरोध है कि आप जो वीडियो की जो स्पीड होती है उसको थोड़ा धीरे करके देख लें, क्योंकि फिर मैं धीरे बोलती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबे बन जाते हैं। तो अब देखिए, प्रस्तुत जो पद है वो घनानंद से अवतरित है ही। इस छंद में विरहिणी जो है वो प्रेमी की जो निष्ठुरता है उसको याद कर रही है। दोनों पदों में एक ही बात है। देखिए क्या कह रही है। मीत सुजान अनिति करो जिन। मीत, मीत का मतलब प्रियतम, सुजान, अनिति का मतलब अन्याय मत करो, हाहा न हुजे मोही अमोई, मेरे प्रति निर्मोही मत बनिए। विरहिणी जो है वो कह रही है, बड़ी दीन होकर कह रही है कि हे प्रियतम सुजान, मेरे साथ अन्याय मत करो। आप मेरे प्रति दया करके मुझे दर्शन दे दो। हाहा न हुजे मोई अमोई, मेरे प्रति तुम इतने निर्मोही होकर मेरे साथ अन्याय मत करे। मैं हाँ खाती हूँ, मैं मेरे लिए इतने अमोई मत बनो।
मेरी दृष्टि हमेशा तुम्हारे लिए तरसती रहती है। दीठी का मतलब होता है दृष्टि को, और कहूँ नेटोर, मेरी जो दृष्टि है वो हमेशा आपके लिए आपको ढूंढती रहती है, हमेशा आपकी ठोर देखती रहती है, आपका इंतजार करती रहती है। फिर ही द्रग रावरे रूप की दोई, द्रग का मतलब आंखें, मेरी जो आंखें हैं वो सदैव तुम्हारे रूप की दुहाई करती है, अर्थात मेरी आंखों में हमेशा तुम्हारी छवि बसी रहती है। ये चाहकर भी किसी दूसरे रास्ते की तरफ निहारते नहीं हैं। एक विलास की टेक नहीं लगे, आस रहे बसी प्राण बटोही। वो कहना चाह रही है कि मेरे जो प्राण हैं वो मार्ग के पथिक हो रहे हैं, और वो न जब वो पता नहीं कब वहाँ से चले जाएं, अर्थात मेरे जो प्राण हैं, प्राण रूपी पथिक मेरे शरीर रूपी रास्ते को छोड़कर पता नहीं कब चले जाएं। मैं किस विश्वास के साथ इनको जीवित रखूं, अर्थात केवल तुम्हारे विश्वास का सहारा लिए हुए ही, तुम्हारी आशा लगाए हुए भी ठहरे हुए हैं। तुम्हारे विश्वास का सहारा अगर नहीं होता तो अब तक के कभी के बसी प्राण बटोई, मतलब कब तक ये मेरे प्राण रूपी जो राहगीर हैं वो मुझे छोड़कर चले जाते। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। हो घनानंद जीवन मूल दही कत प्यासनी मारत मोही। आगे कह रही है कि हे प्रियतम, तुम अत्यधिक आनंद देने वाले हो, तुम मेरे जीवन के आधार हो, तुम अपने जो छवि रूपी सुधा का जल पिलाकर मुझे क्यों प्यासे मार रहे हो, कि पहले तो आपने मुझे अपने दर्शन दे दिए और अब आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। मेरे जो प्राण हैं, मेरा जो मुख है, मेरी जो आंखें हैं, वो तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हैं, तो आप मुझे क्यों प्यासा मार रहे हैं। ये है इसका अर्थ, मतलब वीरानी है वो अपने प्रियतम को कह रही है कि प्रियतम सुजान, मेरे साथ अन्याय मत करो। आप इतने मेरे प्रति निर्मोही मत बनिए, निर्मोही बनकर आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरी हमेशा निगाहें आपको ढूंढती रहती हैं, आपके अलावा ये अन्य किसी स्थान पर जाकर नहीं ठहरती हैं। मेरी आंखों में तुम्हारी छवि बसी हुई है। एक विश्वास के साथ ये प्राण मेरे जीवित रह रहे हैं। आशा है इनको, अगर इनको ये आशा नहीं होती, इनको विश्वास नहीं होता तुम्हारे ऊपर, तो ये मेरे प्राण जो प्राण रूपी राहगीर मेरे को कभी का छोड़कर चले गए होते। मेरे जीवन में आनंद की वर्षा करने वाले मेरे जीवन के आधार, हे प्रियतम, मेरी आंखों को क्यों पासा मार रहे हो। अर्थात मेरे जो आँखें हैं वो तुम्हारे दर्शनों की से प्यास बुझाती हैं, और आप इनको दर्शन दीजिए, इनको प्यासा मत मारिए। ये है आपका जो सॉरी पद है। आनंद के पूरा पाठ कंप्लीट हो चुका है, पूरे 10 पद मैंने बता दिए हैं। थोड़े मैंने तीव्र गति से बताए हैं कि आप करना, वीडियो की जो स्पीड है या तो नॉर्मल से पहले जो कम होती है स्पीड उसको करना, फिर सुनना और थोड़ा सा दोबारा सुन लेना। मैंने स्पीड में अर्थ बताया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे होते हैं, और इसमें मैंने आपको बताया रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार भी है। एक अर्थ के दो अर्थ निकलता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो भाषा मैंने बता रखी है पहले वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, और मिलते हैं, आते हैं फिर अगले कवि कोई से भी जो भी पढ़ेंगे उसकी व्याख्या, या फिर आप कमेंट करके बताना कि कौन से वीडियो आप पढ़ोगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।